सच्चे महात्मा मिल जाएंगे और फिर आपको भेद मिल गया तो सच्चा काम करो। ये इंद्रियों का झूठा काम क्यों करते हो? करते करते कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए अनगिनत, और आज तक तुमको नहीं मिला। और फिर नरदेही मिली है और सब महात्माओं ने कहा ये नरदेही अमूलक है और ये बड़े भाग से प्राप्त हुई। अब की बार तुम अपनी जीवात्मा को जगाकर उस मालिक के पास पहुंचाओ, लेकिन कैसे कि प्राप्त करने वाले उस महापुरुष की खोज कर लो, वो मिल जाएगा तो सुलभ हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा दुर्गम, कभी आपको मिल नहीं सकता। भेदी उसका भेद जानता है कि वहाँ यहाँ से रास्ता उसका कहाँ से होकर है और कितनी दूर है और कैसे चढ़ के जाएंगे, उसका वो सब भेद जानता और वही युक्ति बताएगा कि जिस रास्ते से चढ़ के जाता और वहाँ मिलता उसी रास्ते को आपको भी चढ़ा देगा और आपको भी ले चलेगा, दिखाता हूँ। जब तक वो नहीं मिलता तब तक तो जीवन आपका। तो मानव शरीर पाकर विषयों में मन तुमने लगा दिया, रमा दिया, तो तुमको कौन अच्छा कह सकता? कौन कहेगा? ये कहेगा तुम नरक काम किया। ये नरक जाने वाले हैं, उसमें निवास करने वाले और वहां से छुटकारा हो नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग इस पर, यह कर्म क्षेत्र भूमि है। काल ने इसका विस्तार कर दिया कि भाई ये कर्म क्षेत्र भूमि है, अच्छे और बुरे कर्मों की भूमि। एक दूसरी जीवात्माओं के साथ अच्छा और बुरा कर्म करो, वही लेन देन हो जाएगा, वही लोगे वही दोगे, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, चाहे वो छीन करके हो या खुशी में हो, जैसे भी लोगे दोगे। जो खुशी में दोगे पुण्य हो जाएगा और लूट लाट करके लोगे वो पाप हो जाएगा। वैसे वो लूट लाट करके लेगा और वैसे ही तुम खुशी में दोगे तो खुशी में ले लेना। ये कर्म क्षेत्र, इससे छुटकारा नहीं हो सकता, ये कर्म कर जाए। तो जो भी आपने किया है ये सब आपका ये यहाँ रखा होगा, ये उसका जीवात्मा का ये हृदय, ये हृदय नहीं है। जो आप सोचते हो कि पाप यहाँ जमा होते हैं, नहीं होता। इसमें तो मतलब है आग लग जाएगी तो ये तो जल जाएगा, और यहाँ आग नहीं लगती, ये शरीर के बाहर है हृदय। इसी को दिल कहते हैं, इसी को हार्ट कहते हैं। ये शरीर के बाहर है और सूरत इसके बाहर बैठी है, लेकिन बैठी दरवाजे पर है। जैसे स्वर्ग के दरवाजे पर, ऐसे ही मनुष्य नाके के दरवाजे पर है। बस यह बोझा लदने से प्रकाश इधर चला गया, इंद्रियों के द्वार में होकर के बाहर, इसलिए ये चलता फिरता बोलता सुनता है। और अगर इधर न जाए तो मतलब सिमटा हो जाएगा, तो आवेश हो जाओगे, उधर चले जाओगे उधर में। तो उधर खुली हुई चेतन सृष्टि है और इधर में सब अंधेरा और जड़ सृष्टि है। वो चेतन ये जड़ है, वो जीवात्माओं की चेतनता, और ये मनुष्य की ये जो खोल आपको मिला है 5 तत्वों का, ये जड़ है। तो इसमें तो वो नहीं है, वो तो जो है वो तो निकाल के बाहर कर दिया, ये पड़ा। आप रोज देखते हो गांव में, घर में बच्चा चला गया, जवान चला गया, बूढ़ा, तो बाहर ले जाते हो, उसको जलाते हो। तो ये सोचते हो भाई ये जल गया तो इसके जितने भी पाप आप होंगे सब जल गए होंगे। वहां तो जरा भी आग ही नहीं जाएगी, न तलवार जाएगी, न जहर जाएगा, न पानी जाएगा, न ये सूरज की रोशनी, न हवा, जरा सा भी छू करके नहीं। ऐसी जगह पर उसने सब कर्मों का हिसाब और सब मतलब ये वहां ढेर पहाड़ों की तरह से बनाकर जमा के रखा, और वो कर्जा आपको जुग जुग तक देना पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं। महात्मा योग रूपी अग्नि को जलाकर अंतर का अंतरीगत उसमें आग लगाते हैं, भस्म हो जाता है, तब भस्म होता है। ऐसे नहीं हो सकता, और किसी को पता नहीं चलता। जब वो भस्म होते हैं पाप, जब उसमें जलते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त ये सब निर्मल हो जाते हैं, ये अंतःकरण शुद्ध साफ, और जीवात्मा पवित्र हो जाती, तो वो दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र सब में है। ये जितने बैठे हुए हैं जान अजान सब में तीसरी आंख है, और ये जितने भी बैठे हैं सब में 2 आंख है। शरीर की 2 आंख और जीवात्मा की 1 आंख, 3 आंख हो गई। शरीर की 2 नाक और जीवात्मा की 1 नाक, 3 नाक हो गई। शरीर के यानी 2 कान और जीवात्मा का 1 कान, तो 3 कान हो गए। कथा वार्ता में आपने ये कभी कहीं नहीं सुना होगा कि 3 आंखें 3 कान है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि
तीन आंखें तीन कान, और तुम उसको तीनों को काम में ला सकते हो, देखने का भी, सुनने का, सूंघने का। सूंघना ये सुगंधी खुशबू। आप जो बाहर से हवा लेते हो नाक से मुंह से, तो उसमें क्या दुर्गंध और सुगंध, और दोनों का उसका पता चलता। तो उसका स्रोत यहाँ जीवात्मा के कान नाक से लगा हुआ, इधर में जो शब्द सुनाई देता जीवात्मा के कान से लगा हुआ, इधर में जीवात्मा की आंख से ये लगा हुआ एक रूप है, ये सुंदर है, फौरन उसका उसे आभास होता है ये रूप है सुंदर। बस बाहर के स्रोतों का जो स्रोत है, जो दरवाजे, उनका इतना ही काम है कि बाहर के कान आवाज पकड़ेंगे, अंदर वाले कान को दे देते हैं। बाहर की दुर्गंध पकड़ेंगे सुगंधी, तो अंदर वाली नाक को देंगे, और बाहर वाले रूप को देखेंगे आके, तो अंदर वाली आंख को दे देती है। वही तो सब कुछ जानेगी, अगर उसको नहीं देंगे तो जानेगा कौन? क्योंकि चेतन तो वो है, उससे निकल गई तो आंख ही है, कान यही, नाक ये, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, न देख सकते हैं, न हिल सकते हैं, कुछ नहीं, न सुन सकते, कुछ नहीं, न सुन सकते। ये शरीर मुर्दा है, पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये अमूलक मनुष्य शरीर है, लेकिन किराए पर आपको थोड़े दिन के लिए दिया गया, और इसकी कोई भी कीमत नहीं। ये ऐसा अमूलक किराए पर आपको मिला, इसीलिए मिला है कि आपकी बार खत्म ना हो जाए समय, ये श्वासों की पूंजी खत्म ना हो, यानी मरो मत, इसके पहले ही तुम अपना रास्ता चल दो और अपने मालिक को प्राप्त करो। जहां से जीवात्मा जिस गद्दे से, जिस धाम से, जिस खजाने से, जिस भंडार से आई, उसी जगह पर इसको पहुंचा दो। और आप वहां नहीं पहुंचाओगे तो जन्म मरण, चार खानों का और ये मनुष्य शरीर और नरकों का कभी नहीं छूट सकता। जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे। अभी इसमें से निकालेगा, पशु में बंद कर देगा, इसमें निकाला पंछी में, इसमें से निकाला कीड़ों में, इसमें बंद कर, इसमें से निकाला तो नरकों में बंद कर देगा, पर रोते रहो आप। ये जीवन फिर नहीं मिलता। आपकी मिल गया, जो चाहो तो करो, और जो भी करोगे वो अपना भोगो। उसने कहा हम तुम्हारा नहीं भोगते। तभी उसने तुम्हारी रामायण में लिखा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, हे भाई मैं उन जीवों का यानी दयाल और काल रूप हूं, जो अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसकी मैं सजा देता हूं, उसका मैं आराम देता हूं। मेरा काम उनको बिगाड़ने का नहीं, न नष्ट करने का नहीं, न पुण्य नष्ट करता हूं, न पाप नष्ट करता हूं। जो तुमने किया अपना अपना भोगो। अब ये काम तो संतों का है कि पाप को भी नष्ट कर दे, पुण्य को भी नष्ट कर दे, तभी तो जीव की चिड़ियाई होगी, तभी तो जन्म मरण से बचेगा। अगर कुछ भी उसका रह गया कर्जा, तो वो कर्जा जिसका लेन देन वो जल में जलमाएगा मारेगा, जलमाएगा मारेगा, और अपना कर्जा वसूल करेगा। और संत उसको माफ कर देंगे पाप पुण्य को, तो वह छुटकारा हो जाएगा, न जल में न मरेगा, न चारों खानों में जाएगा, न वो नरकों में जाएगा, छूट जाएगा। वो मिलना चाहिए महापुरुष, वो नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल है। इसलिए सुबह आपको बताया था कि गोस्वामी जी महाराज ने अपने राजापुर गांव में 24 साल के पहले ही इस मनुष्य रूपी मकान में उन्होंने उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, पा लिया, पा लिया, प्राप्त कर लिया, अपनी आंखों से देखा। कोई ना उनके से स्वर्ग छूटा, ना कोई वैकुंठ छूटा, ना ब्रह्मा विष्णु महादेव छूटे, ना ईश्वर छूटा, और ना उनका ब्रह्म छूटा, ना पार ब्रह्म। सब कुछ पाने के बाद उनका मैंने सत्पुरुष पाए, मैंने अलग पुरुष पाए, मैंने अगम पुरुष पाए, मैं अनामी धाम में पहुंचा। और उसी रामायण में जो आप पढ़ते उसमें लिखा एक अनिया नामा अग सज्जानंद प्रभु धामा, कहते एक, दो नहीं था, और वो पहले एक ही था। उस समय पर जब अकेला था वो, तो ना अगम लोक था, ना अलग लोक, न सतलोक था, न पार ब्रह्म था, न ब्रह्म था, न ईश्वर, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ये मृतलोक, तो पहले एक ही था, एक, वही एक था। कहते हैं व्यापक ब्रह्म विरज जो हुई, कहते हैं सबके ऊपर व्यापक, उसी का ही ये सब खेल है, उसका ही। लेकिन यह है कि उन्होंने अगम लोक और अलग लोक सतलोक, उसमें सतपुरुष को स्थापित किया, अलग लोक में अलग पुरुष को, और अगम लोक में अलग पुरुष को। इसमें तीनों में एक रस,
छोटे बड़े तो जरूर है, लेकिन एक रस है और मालिक का इनमें निज रूप है, उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं। और ये तीनों स्थिर है। वो तो स्थिर है ही, अनाभिधान तो स्थिर है, लेकिन रचना का जो विस्तार हुआ वो सतपुरुष से हुआ, सतलोक से हुआ। उन्होंने रचना की 16 उन्होंने अपने पुत्र जो है यानी अपने देश से 16 वो पुत्री कहलाते उन्होंने भेजा कि जाओ तुम मैंने रचना रच दी है और तमाम मंडल तमाम लोग यानी तमाम ब्रह्मांड बना दिए, अब तुम नीचे चलो और वहां चल के रहो। उन्होंने अपनी आवाज पर उतार दिया। इन लोगों ने उसी आवाज पर लटक कर यानी टंग करके खूब अच्छी तरह तपस्या की है। तब करते 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 कितने कल्प बीत गए, तब वो सतपुरुष खुश हुए। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूं, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमको एक छोटा सा राज चाहिए। तो सही सच्ची बात तो यह है कि जीवात्माओं के सुरतों के रूहों के बगैर कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो मसाला है। तो अब चेतन का क्या चीज दी जाए जो इसमें खड़ा हो जाए ये इस जड़ में? तो बगैर रूहों के बगैर जीवात्माओं के यानी कोई रचना नहीं हो सकती है। तो उन्होंने सुरतों को दान में दे दिया। दान कहते हैं खुशी, बख्शीश में दिया। ये जितने भी जीवात्माएं आई हैं मनुष्य शरीर में, पशु शरीर में, पंछी में, कीड़ों में, जल के जीवों में, थल के जीवों में जितने भी आई है सब बख्शीश में खुशी में दी गई, तपस्या के एवज में दे दिया मालिक। और अपने देश से सब मसाला खर्च कर दिया यानी निकाल दिया बाहर, सब मसाला जितना भी है, और इनको दे दिया राज। अभी अपना अपना राज करके आपको करते हैं और आप पर हुकूमत कर रहे हैं इन्हीं पर। और जब ये वापस जाने लगी तो इन्होंने देखा ये तो सब निकल जाएंगे, तो बहुत चले गए बहुत। जब शुरू में मनुष्य शरीर में ये जीवात्माएं ऊपर से यहाँ नीचे ला करके ये बैठाई गई, तो उस समय पर तो कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, ना कोई अच्छा था ना कोई बुरा था, न सत्य था न सत्य था। सबका ये घाट खुला हुआ था, सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे, सबकी नाक खुली थी और सब देख रहे थे। और मतलब ये कि 1 लाख बरस की इसी मनुष्य शरीर की उम्र थी, 1 लाख बरस की इसकी। इतनी लंबी आपको स्वास्थ्य दिख रही थी। 1 लाख बरस पूरा करने पर तब ये शरीर छूटेगा। तो बस वो रोज जाते थे, रोज आते थे। जब 1 लाख बरस पूरा हुआ तो सीधे वापस लौट गए और सब सुरतें उस खेप की सतलोक में चली गई। फिर उन्होंने दूध उतारा क्योंकि भंडार मिला था, फिर उतार करके ले आए तो 1 लाख बरस पूरा होने पर वो भी चली गई। तो तुम रामायण को पढ़ते हो कि बुद्धि टकराते हो, उसमें लिखा सत्यजुग जोगी सब विज्ञान और कर हर ध्यान करे भाव प्राणी, सब के सब जीव विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी, सब उसका दर्शन करते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे। और रामायण ने लिखा उसको समझते ही नहीं। तो अंधे लोग और मतलब पढ़ते हैं और बैरों को सुनाते हैं, क्या पता चलेगा। और गोस्वामी जी महाराज ने तो देख के लिखा, तो उन्होंने ऊपर का हाल लिखा, सब कुछ, नीचे का कुछ नहीं लिखा। यहाँ पृथ्वी का मृतलोक का कोई समाचार नहीं है, जो भी समाचार है सब ऊपर का, आंखों ऊपर में उस समाचार को लिखा है। और खुद उन्होंने लिखा कि मैंने कोई समाचार नहीं लिखा, मैंने तो ब्रह्मांड की रचना, क्योंकि वो तो चेतन रचना है और ये उसकी छाया है। तो ये छाया में आपने उस चेतन को घटा लिया कि नहीं यही होगा, जंगल में होगा, वहां होगा, वहां होगा, वहां होगा। अरे वो तो उन्होंने चेतन बताया, लेकिन उसकी छाया तो पर्दे में पड़ी, फिर पर्दे में पड़ी तो यहाँ कई जगह पड़ के ये छाया आ गई। ये छाया है, जो भी मसाला है छाया। चेतन तो ऊपर है और ये नीचे, ये जड़ नीचे है। इसी में सब लोग बहुत समय के बाद में तब उन्होंने देखा कि सब चले जाएंगे तो मैं राज किस पर करूंगा। तो निरंजन भगवान ने फौरन अपनी शक्तियों को उतार दिया और उनसे तपस्या कराई और जल्दी जल्दी यानी उन्होंने कहा कि जो हम बोले लिखो। तो देववाणी ब्रह्मवाणी उनको सुनाई। तो उन्होंने उस समय कागज का तो प्रचलन था नहीं, तो कैसे कोयले की स्याही बनाई और वो पत्र ये छाल पर उन्होंने लिखा
जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। तो उन्होंने 4 ही वेद तो लिखे हैं, खाली 1 लाख श्लोक है बस। उसमें 1 लाख एक नहीं है, 1 ही लाख श्लोक है उसमें, और 4 खंडों में बना दिया। छोटे छोटे खंड कर दिए, सबको याद करने में समझने में आसानी रहेगी। अब कौन समझता है वेदों के वेद कौन है? सारा विधान तो वो बना हुआ, और आपने बिगाड़ मुगाड़ करके उसको कागज की पुड़िया उठा करके पाड़ के फेंक दिया। अब बताओ किसको आप समझोगे? अब यहाँ उलझ गए इंद्रियों के जाल में। उन्होंने जब विधान बना दिया, आपको अधिकार दे दिया कि आप जो भी चाहो सो करो अपनी इच्छा से, हम उसके लिए कोई आपको यानी मतलब यह है कि सुमत नहीं देते, आदेश नहीं करते, जो आपकी इच्छा और करो और अपना भरो। हमारा कर्जा हमको दे दो, जो यहाँ एक दूसरे के साथ ले दो वो हमारा देते जाओ। नहीं हम दिलाएंगे, उन्होंने कहा हम दिलाएंगे, तुमने इसका ले लिया समझ गए, और तुमने इसको दिया नहीं तो हम दिलाएंगे। तुमने लूट के लिया, तुमने मार के लिया है, तुमने